बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1429 कोड का चैप्टर नंबर 2 का गेस्ट पेपर, और उस गेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो गेस्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का, और इसके हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इंतहाई अहम तरीन सवाल जो कि पास पेपर्स में बार बार आए हुए हैं या जिनके चांसेस हैं आप लोगों के पेपर में आने के। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई भी आता है तो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं आप समझाऊंगा कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट वाला तो आप लोगों ने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है क्या, इसमें दिया हुआ एन अर्न, एक बैग है, कंटेन 5 वाइट बॉल्स। ठीक है, उसमें 5 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। तो यहां पे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन में कि सबसे पहले हमारे पास जो वाइट बॉल्स हैं, वाइट बॉल्स कितनी है? वाइट बॉल्स हमारे पास हैं 5, और जो ब्लैक बॉल्स हैं वो हमारे पास कितनी है? 3, और जो हमारे पास टोटल आएंगे, टोटल कितनी है? टोटल हमारे पास आ जाएंगे 8। ठीक है, इस तरीके से यहां पे कुछ भी आ जाए, 5 की जगह पे 6 आ सकता है, यहां पे 3 की जगह पे 4 आ सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। व्हाइट की जगह पे रेड दे सकते हैं, ब्लैक की जगह पे वो व्हाइट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है। एक तो ये हो गया कि यहां पे 2 तरह की बॉल्स दी गई हैं, 2 तरह की बैग के अंदर, एंड अर्न कंटेन। उसके बाद आगे वो कहता है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन, यहां पे 2 बॉल्स हमने ड्रा करनी है। तो यहां पे 2 बॉल्स है, अगर यहां पे वो कहता है 3 बॉल्स 4 बॉल्स, तो आप लोगों ने कैसे करना है? इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। इंतहाई आसान तरीन क्वेश्चन है और अहम तरीन क्वेश्चन है ये वाला, और आप लोगों को आसानी से ये समझ भी आ जाएगा। तो सबसे पहले वो कहता है कि 2 बॉल्स हमने सेलेक्ट करनी है। तो यहां पे आपने पहले लिखना है x इक्वल टू 0 1 एंड 2। ये x क्या है? x यहां पे ये नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो आपने यहां पे सिलेक्ट करनी है। 2 बॉल सेलेक्ट करने 0 से लेकर 2 तक लिखेंगे। अगर यहां पे वो कहता है 3 बॉल सेलेक्ट करनी तो आपने 0 से लेकर 3 तक लिखेंगे। अगर यहां पे वो कहता है 4 बॉल सेलेक्ट करनी है तो यहां पे 0 से लेकर 4 तक आपने लिखना है। ये 2 चीजें ये आपने यहां पे लिख लेनी है। लिखने के बाद आप x लिखेंगे। x क्या है? x ये वाली बॉल्स हैं, 2 बॉल्स हैं जो हमने सेलेक्ट करनी है 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, अब अगर यहां पे 3 आ जाए तो यहां पे 0 से लेकर 3 तक, 4 आ जाए तो आपने 0 से लेकर 4 तक करना है इसको। ओके, एट रैंडम हमने 2 बॉल्स को ड्रा करना है एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। यहां पे वो कहता है कि x जो ना ये किसको डिनोट करता है? व्हाइट बॉल्स को। तो यहां पे x के साथ आप लिखेंगे व्हाइट बॉल्स, या बेशक आप यहां पे लिख लें x इक्वल टू व्हाइट बॉल्स। व्हाइट बॉल्स को ये डिनोट करता है, और हमारे पास कितनी है? 1 एंड 2। तो x जो ना वो 0 से लेकर 2 तक है, क्योंकि यहां पे 2 बॉल्स हमने सेलेक्ट करनी है। तो ये काम हो गया हमारा। अब उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे ड्रा करने की। इस x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू हमारे पास है 0 1 2। तो यहां पहले आप लिखेंगे 0, उसके बाद आप लिखेंगे 1, उसके बाद आप लिखेंगे 2। ठीक है, अब यहां पे पहले आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखना है। अब फार्मूला है क्या? फार्मूले को आपने समझना है। सबसे पहले हमारे पास दिया व्हाइट बॉल 5, पहले आप लिखेंगे 5। यहां पे पहले जो भी दिया गया आप उसको पहले लिखेंगे। 5 है तो 5 लिख लें। ठीक है, 5 व्हाइट बॉल्स हैं तो ये 5 लिखा। उसके बाद आप लिखना है ये सी के बाद यहां पे क्या लिखना है? यहां पे 2 तरह की चीजें होती हैं, या तो x आएगा या फिर ये 2 आएगा। ये 2 चीजें आती हैं। लेकिन यहां पे देखिए x जो ना वो व्हाइट बॉल्स को डिनोट कर रहा है। यहां पे उसने खुद बता दिया है कि जो x है वो डिनोट कर रहा है व्हाइट बॉल्स को। तो यहां पे 5 क्या है? 5 व्हाइट बॉल है, तो जो x होगा वो इसके साथ आपने लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद बता दिया कि जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स को। तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 व्हाइट बॉल्स को शो कर रहा है, तो 5cx आएगा ये नंबर 1। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? अगला ब्लैक बॉल्स कितनी है? 3 है। तो यहां पे लिखेंगे 3 और c लिखेंगे। उसके बाद यहां पे लिखेंगे 2। ये 2 कहां से आया है? ये 2 ये वाला है, जो बॉल आपने यहां पे सेलेक्ट किया। 2 बॉल्स है तो यहां पे आप 2 लिखेंगे। अगर यहां पे 3 आ जाए तो यहां पे आप 3 लिखेंगे। अगर यहां पे 4 आ जाए तो यहां पे आपने 4 लिखना है। जितना भी वो सेलेक्ट करनी है हमने, जितनी बॉल हम सेलेक्ट करेंगे उतना यहां पे आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अब टोटल देखेंगे। टोटल हमारे पास है 8c, और उसके बाद वही ये जो 2 है, जितनी बॉल हम सेलेक्ट करेंगे वो आप यहां पे लगाएंगे। 2 हमने यहां पे लिखा है, यहां पे भी आपने 2 ही लिखना है। ये है बेसिक फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला है, और उम्मीद है कि फार्मूला आप समझ गए होंगे। मैं अगेन इस बात को रिपीट करूंगा
कि ये जो x है ये x किसके साथ आएगा, x आएगा जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स को, तो इसका मतलब ये है कि व्हाइट बॉल तो 5 है, तो 5 के साथ आपने x लगाना है। ब्लैक बॉल्स के साथ x नहीं लगाना। ब्लैक बॉल के साथ आपने वो 2 लगाना है, जितनी बॉल आपने सेलेक्ट की है 2 या 3 या 4 जितनी भी हो, तो आपने यहाँ पे लगाना है, और टोटल के साथ भी आपने उतना ही लगाना है। तो ये है तरीकाकार। अब यहाँ पे इसको सोल्व कैसे करना है, सोल्व करने का तरीका क्या समझिएगा। पहले आप लिखेंगे 5, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे c, और x की जगह पे आप लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। मल्टीप्लाई 3c2 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 8c2। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल ये काम करना है कि इसको आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, कैलकुलेटर पे लिखना है। अब जब आप कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे, पहले आप 5 वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर एक बटन होता है NCR वाला बटन। NCR वाला बटन आपके कैलकुलेटर पे मौजूद होगा। तो बाज़ औक़ात जो ना वो डायरेक्ट NCR वाला बटन होता है, प्रेस कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि तकसीम वाले बटन के ऊपर थोड़ा सा लिखा होता है NCR, तो वो NCR बटन जो ना पहले शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे फिर ये आएगा। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने 5 वाला बटन प्रेस करना है, फिर उसके बाद NCR वाला बटन प्रेस करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 दिया तो 0 वाला बटन प्रेस करना है। तो जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। एक कैलकुलेटर की मदद से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये जो हमारा आंसर आएगा ना वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, वो आपने यहाँ पे आंसर लिख लेना है। मल्टीप्लाई करना है आपने 3c2, बिल्कुल वही आपने ऐसे करना है 3c2, या आपने पहले 3 प्रेस करना है, फिर NCR वाला बटन प्रेस करना है, फिर 2 लिखना है, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे भी वैसे करना है, पहले 8 वाला बटन प्रेस करना है, फिर NCR वाला बटन प्रेस करना है, फिर 2 वाला, तो यहाँ पे ये वाला भी आंसर आ जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपने क्या करना, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू जो ना वो सेम टू सेम आ जाएगी। ये काम करना आप लोगों ने, ठीक है, ये काम करना आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे 5c0 है ना, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है, और 3c2 है, इसका भी आंसर यहाँ पे जितना भी आ जाए आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट जो ना ये काम आप लोगों ने कर लेना है, वैल्यूज वाला काम आप खुद कर लीजिएगा। अब अगला काम ये करना है कि ये x की जगह पे हमने 0 लिखा, अब हमने x की जगह पे 1 लिखना है। मल्टीप्लाई 3c, अब 2 की जगह पे 1 आ जाएगा। नीचे जो ना नीचे सेम रहेगा, नीचे वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसको भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, 5c1 3c1 8c2। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे 5c0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 1 एंड 2, और यहाँ पे क्या आएगा 3c0, यहाँ पे 1 की जगह पे 0 आ जाएगा, और नीचे जो ना ये सेम रहेगा 8c2, और इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों को यहाँ पे बेसिक फार्मूला समझाना, और यहाँ पे आगे जो वैल्यूज हैं ये आप खुद भी निकाल सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप पहली वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बटे के ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू भी, नीचे वाली वैल्यू तो सभी में सेम है, ये आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी तरीके से ही करेंगे। पहचान क्या याद रखनी है कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन हमने इस तरीके से करना है। पहचान मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो है ना यहाँ पे लिखा होगा x डिनोट्स द नंबर ऑफ, यहाँ पे जो भी दिया गया हो यहाँ पे लिखा होगा x डिनोट्स द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, ब्लैक बॉल्स, रेड बॉल्स। यहाँ पे ये जरूर मेंशन किया गया होगा क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कि ये लाजमी दिया गया होगा, ठीक है। x डिनोट्स द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, ब्लैक बॉल्स, रेड बॉल्स, जो भी हो यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। उसके बाद ये भी आप लोगों को एक ये है याद करने के लिए कि 5 व्हाइट बॉल्स और ब्लैक बॉल्स, 2 तरह की बॉल्स यहाँ पे दी गई होंगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 बॉल्स हमने सिलेक्ट भी करनी है, तो ये 3 चीजें होनी चाहिए, तीनों चीजें लाजमी होंगी क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी वो यहाँ पे डिफरेंट पूछ सकते हैं, व्हाइट की जगह पे ब्लैक कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी ये तीनों चीजें होंगी। यहाँ पे 2 तरह की बॉल्स दी गई होगी, यहाँ पे हमने बॉल सिलेक्ट भी करनी है, और एक्स जो ना वो किसको डिनोट करता है, ये तीनों चीजें यहाँ पे मेंशन की गई होगी। आपने उसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और कोई फार्मूला मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।